ग्रेटर नोएडा की हुई निक्की भाटी की दर्दनाक मौत में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जहां शुरुआती दावों में कहा गया कि उसकी जान गैस सिलेंडर फटने से गई, वहीं अब पुलिस जांच में सामने आया है कि यह एक सोची समझी साजिश थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। 21 अगस्त को जब निक्की को बुरी तरह जली हुई हालत में अस्पताल लाया गया तो अस्पताल के स्टाफ के अनुसार उसने खुद कहा था कि वह गैस सिलेंडर फटने से झुलसी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 80% तक जल चुकी महिला आखिर कैसे बात कर सकती है? क्या वह सच बोल रही थी या फिर किसी दबाव, डर या भावनाओं में बहक ऐसा कह गई? पुलिस का कहना है कि निक्की के शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था और वह बेहद नाजुक स्थिति में थी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस अवस्था में किसी का स्पष्ट बोल पाना असंभव है। नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जहां शुरुआती दावों में कहा गया कि उसकी जान गैस सिलेंडर फटने से गई, वहीं अब पुलिस जांच में सामने आया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। 21 अगस्त को जब निक्की को बुरी तरह जली हुई हालत में अस्पताल लाया गया तो अस्पताल के स्टाफ के अनुसार उसने खुद कहा कि वो गैस सिलेंडर फटने से झुलसी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 80% तक जल चुकी महिला आखिर बात कैसे कर सकती है? क्या वो सच बोल रही थी या फिर किसी दबाव, डर या भावना में बहकर ऐसा कह गई? पुलिस का कहना है कि निक्की के शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था और वो बेहद नाजुक स्थिति में थी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस अवस्था में किसी का स्पष्ट बोल पाना असंभव है। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें रसोई में गैस सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित मिला, बल्कि थिनर की एक खाली बोतल और एक लाइटर जरूर बरामद हुआ। दोनों चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब पुलिस मान रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी जांच को भटकाने और सच्चाई छुपाने के लिए गढ़ी गई थी। निक्की को जानबूझकर थिनर छिड़ककर जलाया गया और सिलेंडर ब्लास्ट की झूठी बात फैलाई गई। कासना थाने के प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि निक्की ने जानबूझकर सच नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई जेल जाए। उन्होंने कहा, माना जा रहा है कि निक्की ने अपने अंतिम पलों में किसी को दोषी नहीं ठहराया क्योंकि शायद वो अपनी बहन या परिवार की शांति चाहती थी। इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब निक्की की बहन कंचन ने घटना वाले दिन के कुछ वीडियो शेयर किए। इन वीडियो को लेकर निक्की के परिवार का दावा है कि ये उसी दिन के हैं जब उसे जलाया गया। इससे पहले भी कंचन ने पुलिस को कई अहम जानकारी दी। बता दें कि निक्की और कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी, यानी दोनों बहनों की शादी भाटी परिवार के 2 भाइयों से हुई थी। निक्की के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी मौत एक सुनियोजित हत्या है। उनके अनुसार ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और जब मांगी गई रकम पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने निक्की को जिंदा जला दिया। परिजनों का ये भी आरोप है कि कई बार पहले भी निक्की को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, लेकिन हर बार उसने मामले को नजरअंदाज किया। निक्की की मौत के बाद पुलिस ने उसके पति विपिन भाटी, ससुर सत्यवीर, सास दया और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस को गंभीरता से लेते हुए निक्की का परिवार अब चाहता है कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर त्वरित न्याय दिलाया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर कड़ी सजा और न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि यदि दोषियों को जल्द सजा नहीं मिली तो ये समाज के लिए गलत संदेश होगा।